Good afternoon, dear students. जोर से जरा. How are you all doing? Ask me how am I doing? So I am doing amazingly well. Okay. Is anybody on cloud 9? Okay. मैं आपके साथ अभी पहले पेपर एनालिसिस स्टार्ट करूंगी एंड देन कल का नोट मेकिंग का एक शॉर्ट रिकैप देके आई स्टार्ट विथ नोट मेकिंग एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल नोट मेकिंग सीखेंगे. Now you have to understand this paper analysis right now so that you know कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाता है, कैसा आपका पेपर होता है. मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के ये जो पेपर्स है उसका एनालिसिस किया है. इज द इंस्टीट्यूट फ्री टू कीप मेकिंग चेंजेस? यस, वेरी मच. सो लेट्स जस्ट ऑब्जर्व कि आपको 7 क्वेश्चन इज कंपल्सरी and then you have to solve any 3 from the remaining 4. It's a 40 marks paper for you. So look at 7A and 7B. November 18 में पैसेज पे क्वेश्चन आया था, एक कॉम्प्रिहेंशन था और क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्क्स. उस 5 में से भी 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे थे और जो 2 मार्क्स बचे हुए थे इट वाज फॉर समरी मेकिंग. समरी राइटिंग इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस चैप्टर. तो समरी राइटिंग अगले क्वेश्चन में भी है, देखो यहाँ पे 7B में भी है, तो लगभग समरी राइटिंग पे 4 मार्क्स आपके एलोकेटेड है. राइट नाउ देखो यहाँ पे फिर से पैसेज नोट मेकिंग जो मैं आज सिखाऊंगी ये नोट मेकिंग है, जो कंपलसरी आपको क्वेश्चन 7 में दिखेगा ही. Then summary and summary 2 marks. So in this at least there has been no change. Institute has been following this consistently. At least the last 3 papers का हमने analysis किया है. Question 8. Now 8, 9, 10 and 11. बचे कितने? Question 8, 9, 10, 11. कितने question? 4. You have a choice to write any 3. अच्छा, can somebody say no, I'll write all. Then examiner will take the best of it. No, it doesn't happen that way. You have to write, जो पहले होंगे वही लिए जाएंगे. तो भले आपको आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उसमें अच्छे मार्क्स है तो बेस्ट ऑफ द 3 लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो यू हैव टू सॉल्व एग्जैक्टली फर्स्ट दोज क्वेश्चंस विच यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन 8A में 2 मार्क्स के लिए कम्युनिकेशन है 8A. कहीं कहीं मैंने देखा था कि 8A में ऑप्शंस दिए गए थे, मतलब राइट a note on barrier of communication or describe gender barrier, ऐसे ऑप्शन था. कहीं कहीं नहीं था, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन भी रहा होगा तो भी इट इज बिटवीन द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. सो कम्युनिकेशन पे लगभग 8A में आप कितने मार्क्स दिख रहे हो? 2 मार्क्स. देन कम्स 8B जो वोकैबुलरी पे बेस्ड है, जो मैं आपको एक पूरा लेक्चर ऐसे अभी तो नहीं डेडिकेट कर रही हूँ, साइड बाय साइड मैं आपके साथ करा रही हूँ. जैसे है कि कुछ मीनिंग्स 1 मार्क, एंटोनिम्स, एंड देयर इज अनदर चैप्टर वेयर वी हैव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड वी हैव डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो 2 है ये ग्रामर वाले पार्ट्स है, ग्रामर वाला. तो यहाँ पे देखो 8B का 3 मार्क्स है और 8C 5 मार्क के लिए प्रेसी राइटिंग है. Has institute asked you pressy writing constantly in last 3 attempts? Yes. So जब ये 2 चैप्टर्स मेरे खत्म हो जाएंगे, नोट मेकिंग के बाद और 2 चैप्टर्स है, एक बेसिक स्किल्स ऑफ राइटिंग और उसके बाद प्रेसी राइटिंग है. सो दैट चैप्टर, सो इन दैट चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट अ प्रेसी. सो इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट. सी अभी क्यों बता रही हूँ, बिगनिंग में बताती तो यू कुडंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपको तभी आइडिया भी नहीं थे, टॉपिक्स के नाम भी पता नहीं है. एटलीस्ट अभी रफली आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन है. ये जो पैसेज मैंने बोला ये कौन सा चैप्टर है? ये कॉम्प्रिहेंशन वाला. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब आपको फाइनली बुक कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इंडेक्स के बाजू में नेक्स्ट इंडेक्स दिया जाएगा और इंडेक्स के बैक साइड पे ये भी होगा आपके साथ. सो यू विल गेट दिस पेपर एनालिसिस, इट विल बी देयर विथ यू ओनली. राइट नाउ 9A के भी 3 पार्ट्स देखो. पहला क्वेश्चन फिर से कम्युनिकेशन पे है. इजंट कम्युनिकेशन चैप्टर सो इजी? यस. 9B में देखो 3 मार्क्स, मीनिंग्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लगभग वही है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स का है. हाँ, यहाँ पे सर्कुलर पूछा गया 2 अटेम्प्ट में. तो मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ. मेल लिखाना, सर्कुलर, लेटर्स, ऑफिशियल मेल्स, रिपोर्ट राइटिंग, ये प्रेसी राइटिंग, समरी, नोट मेकिंग, ये कैसा लिखना है ये मैं आपको सब सिखाने वाली हूँ. नाउ बट चेंज देखो ना, 2 बार सर्कुलर पूछा, 1 बार रिपोर्ट राइटिंग पूछा.
सो दैट इज वाई वी हैव टू डू. नाउ आप बोलोगे कि मैम आपने हमको वो कनोटेशन सिखाया, वो नहीं पूछा. सिलेबस में है तो मीनिंग की जगह पे दे कैन आस्क यू कनोटेशंस. सो दैट इज हाउ दे कैन रिप्लेस, है ना. नाउ 10th क्वेश्चन में देखो, फिर से पहला क्वेश्चन किस पे है? कम्युनिकेशन. मतलब तुम 8th चूज करो, 9 चूज करो या 10 चूज करो, आपको पक्का 2 मार्क्स अटेम्प्ट करना है कम्युनिकेशन पे, 3 मार्क्स अटेम्प्ट करना है मीनिंग्स, एंटोनिम्स. तो जिन बच्चों की अगर वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, हम ट्राई तो कर रहे हैं क्लास में डेवलप करने की, लेकिन नहीं भी हो पाए, बहुत ज़्यादा स्टेक पे नहीं है मार्क्स, यू नो. हम ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, बट वी आर ट्राइंग कि हम हमारी मीनिंग्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स साइड बाय साइड लैंग्वेज हमारी अच्छी करें. उसके बाद 10th में देखो, फिर से पहला क्या है? कम्युनिकेशन. फिर ये प्रेपोजिशन, एडवर्ब, मतलब ये ग्रामर पे, यहाँ पे 3-3 मार्क्स था, यहाँ पे भी 3 मार्क्स है. फिर रिपोर्ट है, कभी आर्टिकल लिखना है. सो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है, कहीं और आर्टिकल लिखना है, एक टॉपिक दिया जाएगा, इस पे लिखो, तो इस पे 5 मार्क्स है. सो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना, प्रेसी राइटिंग. अभी जैसे मैं नोट मेकिंग कल सिखाया, आज एक्चुअली प्रैक्टिस में दिखाऊंगी और नोटबुक में लिखवा के दूंगी. सो 1 डे बिफोर द एग्जाम यू कैन जस्ट रीड दैट मच पार्ट एंड गो कि नोट मेकिंग के रूल्स क्या है. हेडिंग, सब हेडिंग होना ज़रूरी है. एब्रीविएशंस हेडिंग में नहीं यूज़ कर सकते, बाकी जगह यूज़ कर सकते. तो ऐसे में आपको एक 4-5 की पॉइंट्स लिखा के दे दूंगी, तो एक दिन पहले आप उसमें से ही पढ़ के जा सकते हो, राइट. उसके बाद फिर से अगर 11th है, फिर से देखो पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन. तो ये चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे से किया है. वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसके स्टेप्स क्या है, यस, उसके नेटवर्क के टाइप्स क्या है. 5 नेटवर्क्स, रिमेंबर, स्टार इज देयर, देन सर्कल एंड स्पोक, दैट व्हील एंड स्पोक. Yes, so you remember chain of command. So we've learnt the first chapter, तो we've done it very very well. That's the reason why we've done it very well, because पक्का उस पे आपको questions आने वाले हैं. तो आप बचे हुए 4 में से 3 questions तो solve करोगे. 3 मतलब 6 मार्क्स आपके कम्युनिकेशन के हैं, राइट. नाउ 11 देखो, कम्युनिकेशन, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, वो सब. यहाँ पे देखो एक जगह रेज्यूमे राइटर पूछा गया था. रेज्यूमे कैसे लिखना है वो भी मैं चैप्टर में सिखाऊंगी. एक मेमो लेटर है और फॉर्मल ईमेल है. तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ यू नो मेथड्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है. आपको लगेगा कि अरे ये तो इंग्लिश का ही क्लास है, ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नो, बट यू हैव टू नो दिस रूल्स टू गेट द मार्क्स. अगर आप एब्रीविएशंस यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा अरे हाँ इसने पढ़ा, इसने एब्रीविएशंस यूज़ किए, उसने कीवर्ड्स भी दिए नीचे, राइट. सो पेपर पैटर्न रफली समझ में आ गया. सो यू नो कौन से टॉपिक को अभी कितना इंपॉर्टेंस देना है और कैसे करना है, राइट. यस, सो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विथ नोट मेकिंग. थोड़ा सा पार्ट बचा, मैं पढ़ा लेती हूँ और फिर एक्चुअली हम आज प्रैक्टिकल ही सॉल्व करेंगे सब कुछ, ठीक है. इनफैक्ट मैं कुछ और मीनिंग्स भी लिख के लाई थी आज आपके साथ, 4-5 मीनिंग्स भी लाई हूँ पास एग्जाम पेपर से. वो देखते बाद में, एंड में करेंगे. आज का टॉपिक को फ्लो नहीं डिस्टर्ब करेंगे आज. नोट मेकिंग. What are the two styles? What are the two styles of note making? Linear and non-linear. A linear मतलब कैसा? Straight down. And non-linear is not structured. Visually it is very appealing. कैसा है? Visually अच्छा लगता है देखने को. उसमें कुछ भी point add करना आसान है. Structure में कुछ भी add करना मुश्किल है. अच्छा, abbreviation, students. देखो मैंने आपको एब्रीविएशंस यहाँ पे पढ़ाने के बदले आपको एब्रीविएशंस के रूल्स नोटबुक में लिखवा के दे दिए कल. इंटरेस्टिंग भी हो गया, हमने उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश भी की पैटर्न. तो जैसे देखो एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स, ये क्यों यूज किए जाते हैं? टू सेव टाइम एंड टू सेव स्पेस. बार बार पूरा कम्युनिकेशन कौन लिखेगा? यू विल जस्ट राइट COM. Verbal communication, non-verbal communication. Who's going to write that? We don't have that much of time. In the exam we have to write it. Note making में we don't have to write it. So verbal COM बोल सकते हो, non-verbal COM, right? Moreover, their use can make your notes easier to read. Acronyms can be used whether you're typing or writing by hand. ये acronyms का मैंने example क्या दिया था? WIPGYOR, है ना? WIPGYOR क्या बोला था? Color of the rainbow. तो हर कलर का पहला अल्फाबेट हम लेते हैं और उससे वर्ड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम. Yes. Now,
द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एब्रीविएशन, तो उसको शॉर्ट में किया तो एब्रीविएशन. एग्जाम्पल कंटिन्यूड कैन बी रिटन एज कंटिन्यूड. An acronym is stand in for a string of words. Unlike abbreviations, they are words consisting of the first letters, like NASA. You know many things like CEO. CEO is Chief Executive Officer. CFO is Chief Financial Officer. So we have these acronyms that we use. CA is a Chartered Accountant. So these are the acronyms जहाँ पे हम first alphabet लेते हैं उस word का. Now, ये टाइप मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि नहीं. देखो पहला क्या बोला, यूज ऑफ बिगिनिंग्स. इसमें एग्जाम्पल दिया आपको, इन्फो, मैक्स हमने कर लिया. इंटरेस्ट, देखो कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोमो. हमें प्रोमो करना है, क्या करना है, प्रमोशन. सो प्रोमो, सो मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है, सो दैट्स प्रोमो, PROMO. सो इट्स अ टाइप. या दूसरा क्या होता है, ये कल सिखाया है मैंने, हाँ कि नहीं सिखाया ना, याद आ रहा है ना. हाँ, यूज द बिगनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड द फाइनल लेटर. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट. पहला वाला वर्ड यूज कर दिया, बिगनिंग्स यूज कर दिया, लास्ट में क्या कर दिया, लास्ट वाला टी. हाँ, इंटरनेशनल, प्रोडक्शन, ये सब सिखाया. ओमिट वॉवेल्स, ये हमने नोटबुक में, मैंने पहले ऐसे नहीं सिखाया. कल आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म्स दिए और आपको बोला गेस करो कि ये क्या है. देन वी हैड फन इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट दैट वे. ओमिट वॉवेल्स, वॉवेल्स इसको काट डालने का, क्या करने का, वॉवेल्स को काट डाला. स्कूल को, ओ को हमने काट डाला, तो क्या आया अपने को, एब्रीविएशन आ गया. यूज द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर. ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. नहीं, यूज द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट, इट्स डिफिकल्ट टू गेस. जैसे माउंट, MT, गर्ल, GL, मिस्टर, MR, ये कॉमन है वो पता है. बाकी जो कॉमन है ये थोड़ा मुश्किल है नहीं तो समझना. शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड, जैसे प्रोडक्शन, ये सफिक्स जो है उसको काट डालो, शॉर्ट कर दो उसको, तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा. अच्छा, उन्होंने कॉमन सिंबल्स दिए आपको, राइट. तो आपको तो पता है हम एंड की जगह पे बहुत बार वी यूज दिस सिंबल. परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं डॉलर, एट द रेट ऑफ, देयरफॉर भी हम काफ़ी बार यूज करते हैं. इंक्रीज मीन्स upward arrow, decrease means downward arrows, greater than, lesser than. ये don't you use these symbols? Yes, these are commonly known symbols. So you are allowed to use symbols, you are allowed to use abbreviations, you are allowed to use acronyms. Will you repeat with me, class? Come on. You are allowed to use symbols, allowed to use acronym, also allowed to use abbreviations. When? While making a note. In the process of note making, we are allowed to use acronyms, abbreviations and symbols. Very good. Some examples of acronyms I've given you. You can just go through it. Common like FIFO, आपको पता है. हम लोग क्या करते हैं, हम जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, we follow FIFO. या शेयर का ट्रेडिंग होता है और जब मुझे गेन निकालना है, मैंने पहले शेयर्स खरीदे 100 रुपए में खरीदे, फिर और 5 खरीदे 110 में खरीदे, फिर और खरीदे 120 में. बेचते वक्त मैंने 30 बेच दिए या 25 बेच दिए, तो कौन से लॉट में से बेचे कैसे पता चलेगा, कॉस्ट क्या लेने का. सो वी टेक इट एज FIFO. जो पहले अंदर आया वो पहले बाहर जाएगा. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो वी फॉलो दिस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. यू विल बी लर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. AS2 आप जब सीखोगे तो ये मेथड्स होते हैं, आप ये सीखोगे. आप कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन जब सीखोगे वहाँ पे भी आप ये सीखोगे. So many other things are there. SUV भी हम, कौन गिरा, हाँ SUV भी हम commonly यूज करते हैं ना. हाँ, आपको पता है. PR, so now they'll say Deepika's PR team is working on trying to promote the movie, so something like that. PR team रहता है उनका, public relations team. So what happened? हाँ, USP, unique selling point. So you will say, अरे इसका USP है, he is highly updated. This person is, he has a USP, he is highly, उसका unique point है, उसका unique feature है, right? Yes, CPA भी सबको पता है, Certified Public Accountant. So CPA कोर्स होता है outside India, US में many people जो CA बन के वहाँ settle हो जाते, then again they have to give this exam of CPA and then they can practice there, right? Yeah, CPA. Let it be. We'll right now focus on CA. Okay. Suggested tips. Little bit. Another 5 to 7 minutes focus. So you get the suggested tips और फिर note making चालू करेंगे.
Judicial and controlled use of abbreviations. While using self-made abbreviations, please अदेर मतलब stick to a pattern. नहीं तो खुद को तुमको पता नहीं चलेगा मैंने लिखा क्या इधर. So you have to stick to a pattern. कि I will always write the first beginnings. So always do that. So you stick to a pattern so you know what you have written. Otherwise, one cannot know. One can recall what the going through the notes. One cannot recall कर दो उधर. अच्छा एक मिनट मुझे पढ़ने दो रुको फिर. बोलते क्या नहीं होगा. While using self-made abbreviations, adhere to a pattern so that while going through the notes, one can recall. Then it's right. One can recall the abbreviation. According to a general rule, headings should not be abbreviated. So please understand, headings जो आप दोगे अभी notes में, उसको हम abbreviate नहीं करेंगे. Correct. Subheadings may or may not have abbreviations. May or may not. Subheadings के लिए choice है, लेकिन headings के लिए abbreviation चलेगा क्या? नहीं. Avoid forming sentence only with abbreviations and symbols. It would not be comprehensible for others. Something you are writing COM, then you are writing and, then you write percentage and increase. So what is this? Nobody will understand this. So please understand, avoid writing a sentence only with symbols and abbreviations. Doesn't make any sense. एक abbreviation use कर दिया, बाकी का sentence अच्छे से लिखा तो चलेगा. Avoid a sentence. Okay, include a key. एंड में आप एक की भी बना दो कि COM का मतलब क्या है, इक्वल टू कम्युनिकेशन. प्रोमो का मतलब क्या है, प्रमोशन. PR टीम का मतलब है पब्लिक रिलेशंस. सो यू मस्ट हैव अ की. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड एक्रोनिम्स. जो एक्रोनिम्स कॉमन है वही यूज करो, खुद के एक्रोनिम्स मत बनाओ. However, there can be flexibility while using abbreviations. Abbreviations खुद के बना सकते हो, acronyms खुद के मत बनाना. The list of abbreviation used should be listed down at the end of note making as a key or as a reference. मैंने आपको बोला मैप में भी हम की देते हैं. तो अब मैप में कल मैंने बताया ना एग्जाम्पल, सब आपको बोला जाता है, ज्योग्राफी में आता है mark down 2 states facing heavy rainfall, mark down 2 states where there is a desert. तो आप कुछ ब्राउन कलर से मार्क करोगे और फिर की देते हो, ब्राउन इज इक्वल टू डेजर्ट एंड ब्लू कलर इज इक्वल टू रेनफॉल. ये की या रेफरेंस होता है. वैसे ही हमें की और रेफरेंस देना है एब्रीविएशंस के लिए. बरोबर. क्या हुआ, सो रहे हो, नींद आ रही क्या है? हाँ, समराइजिंग द नोट. अभी समरी कैसा बनता है, ठीक है. समरी इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? हाँ, आज तो मैंने पेपर पैटर्न एनालिसिस भी किया, तो जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें भी समरी है और नोट मेकिंग के इसमें भी समरी है. यस, समरी इज शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लॉन्ग एसे. इट्स द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लॉन्ग एसे. अच्छा, रीड्राफ्ट नहीं करना है. योर पर्पज वाइल राइटिंग द समरी इज टू गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? बेसिक आइडिया देना है हमें, राइट. समरी बना रहे हैं हम, पूरा सारे पॉइंट्स कवर नहीं करेंगे, सिर्फ मेन आइडिया देना है समरी में. पता है इनफैक्ट समरी में सिर्फ 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए. कितना? 25%. मतलब 1/4 द साइज यू हैव टू रिड्यूस इट. 25% होना चाहिए, मतलब कितना? 1/4 ना. तो जो आपका नॉर्मल साइज है उसका 1/4 आपका समरी बनेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ऐसे हम की जो है हमारी जो है नोटबुक में लिख के रखेंगे. इसीलिए ना सूरज, हमारा जो की है हम लोग ये जो आपकी स्टेप्स है इंपॉर्टेंट, मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी. यस, एब्रीविएशन मस्ट नॉट बी यूज वाइल समराइजिंग. हाँ, समरी के टाइम्स एब्रीविएशन यूज करना मना है. डू नॉट यूज एब्रीविएशंस फॉर समरी. नोट मेकिंग के लिए यूज करो. आप बोलोगे क्या कंफ्यूजन चल रहा है, अभी मैं समरी सिखा रही हूँ, नोट मेकिंग ऊपर हो गया. एब्रीविएशंस किधर यूज करना है? एब्रीविएशंस किधर यूज करना है? आई डोंट लाइक द साउंड. लाउड एंड क्लियर. एब्रीविएशंस कहाँ यूज करना है? कहाँ यूज नहीं करना है? इज दैट क्लियर टू यू? Given below is a list of points you must keep in mind. Use the information in the notes. Do not add or subtract any information. Please कोई assumptions मत करना summary बनाते वक्त. Use short sentences. Avoid sounding repetitive. Try to cover maximum points and try and reach a conclusion if possible. तो ये किस चीज़ के रूल्स है? समरी के.
तो इस चैप्टर में हमने दो चीजें सीखी. क्या दो चीजें सीखी बताओ? नोट मेकिंग एंड समरी बनाना. पहला है नोट मेकिंग और दूसरा है समरी बनाना. इज दैट क्लियर? दोनों का अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे. हम करते वक्त हमें क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या पॉइंट्स याद रखने हम करेंगे पहले, और उसके बाद नोटबुक में हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. इज दैट ओके? यस. सो यू रीड टाइप ए. ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. नॉर्मली आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग का, ये वाला. You read the first one. Read the following passage and make suitable notes. Read the passage. इसमें रेड हाईलाइट क्यों किया है? नोट्स एक्चुअली क्वेश्चन में जब पैसेज आएगा कुछ भी हाईलाइटेड नहीं होगा. यहाँ पे बाय मिस्टेक हाईलाइटेड है. सो एवरीथिंग वुड बी इन ब्लैक टेक्स्ट दैट विल बी गिवन टू यू. पढ़ा? अच्छा, आपको क्या करना है ये पैसेज पढ़ के? आपको एक चीज बताती हूँ. क्वेश्चन पेपर आपको हमेशा कुछ काम देता है. क्वेश्चन पेपर चाहता है आप उसके लिए कुछ काम करो. तो यहाँ क्वेश्चन पेपर ये चाहता है कि आप उसके लिए क्या बनाओ? नोट मेकिंग. और नोट्स बनाना है जो डेटा है उसमें, ना तो उसमें कुछ ऐड करना है ना तो उसमें से कुछ माइनस करना है. जनरली अगर कुछ नहीं बोला गया तो नोट मेकिंग जो होता है वो लीनियर बनाया जाएगा. कुछ नहीं बोला गया है तो हम नोट मेकिंग लीनियर बनाएंगे. सो वील मेक अ लीनियर नोट मेकिंग. लीनियर में सिखाना पड़ता है. अगर क्वेश्चन में बोला इसका ट्री डायग्राम बनाओ तो सिखाने की जरूरत नहीं. यू कैन से ट्विन्स एंड 2 टाइप्स एंड देन यू कैन राइट फ्रैटर्नल एंड व्हाट इज द अदर वन? आइडेंटिकल. सो यू कैन राइट दैट और उसके फीचर्स लिख सकते हो. बात खत्म. सिंपल. व्हाट वी हैव टू लर्न इज लीनियर नोट मेकिंग. राइट? तो पहले तो लीनियर के रूल्स क्या होते हैं जरा पेज टर्न करो. एक हेडिंग होगा मैकेनिक्स ऑफ लीनियर नोट राइटिंग. जरा वो बताओ मुझे क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे. मुझे याद नहीं आ रहा है. जरा देखो, हेल्प मी. पेज नंबर क्या बताओ? पेज नंबर 76. ओके. हाँ, तो पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हेडिंग. ओ, हेडिंग के बाद सब हेडिंग और फिर उसके जो पॉइंट्स होंगे वो. राइट. एंड देन की देंगे लास्ट में. अगर आपने एब्रीविएशंस यूज किए तो मैम क्या एब्रीविएशन यूज करना कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी. एग्जाम में आपका मार्केटिंग करना है खुद का. यू हैव टू टेल द एग्जामिनर मुझे पता है नोट मेकिंग कैसे बनता है, मुझे एब्रीविएशंस कैसे करना है पता है. वी नो कि एब्रीविएशंस चाहिए तो इसलिए आपको बिल्कुल एब्रीविएशंस यूज करना ही है नोट मेकिंग के टाइम. राइट. तो हेडिंग तो आप लोग दिमाग में सोच के रखो. डोंट शाउट द आंसर. हेडिंग इज वेरी कॉमन ऑब्वियस हियर. व्हाट वुड बी द हेडिंग ऑफ दिस? ट्विन्स. और फिर उसकी सब हेडिंग्स क्या करोगे? हाँ, सो फ्रैटर्नल एंड आइडेंटिकल. फिर फ्रैटर्नल क्या होगा? सी, तुरंत लिखना नहीं. तुम लिखोगे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसके बीच में कुछ भी ऐड करना मुश्किल है. तुम ऐड करने की कोशिश करोगे, इट लुक वेरी शैबी. फिर तुम कट करोगे, फिर तुम टाइम देखोगे, अरे बाप रे बहुत टाइम कम बचा है, कितना टाइम वेस्ट हो गया. फिर प्रेशर में जो आता है वो भी हम गलतियां करते हैं. नेवर डू दैट. डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट. थिंक, प्लान, रीड एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? बहुत प्रेशर होता है. स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन अकाउंट्स का ले लो, मैथ्स का ले लो, जो आप क्लासरूम में बैठ के सॉल्व करते हो ना, ज़रूरी नहीं है वो एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करने आएगा. क्यों? बिकॉज प्रेशर इज देयर. यू नो, यू हैव टू गो विथ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड. ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट द पेपर्स. राइट? सो रफली यहाँ पे पहले हम इसका रफ वर्क करेंगे. लिखो रफ वर्क. क्या रे लिखा गया? रफ वर्क. कितनी जगह है आगे?
रफ वर्क हमें 2-3 लाइंस में करना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है ना। नहीं, सो विल नीड लॉट ऑफ लाइन टू राइट दैट। लीनियर है ना, लीनियर को स्पेस ज़्यादा लगता है। तो चलो रफ वर्क में क्या लिखोगे आप? हेडिंग क्या होगा? ट्विंस। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल के फीचर्स क्या है? मतलब फ्रैटर्नल के नीचे क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए हमें? अच्छा पहले मुझे नहीं, मत बताओ, एक एक नहीं, क्या होता है? नहीं नहीं, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तुम चिल्ला के आंसर बताती हो, यू डिस्टर्ब समबडी एल्सेस फ्लो, और समबडी एल्सेस आंसर डिस्टर्ब्स योर फ्लो। डोंट डू दैट। मुझे फ्रैटर्नल ट्विंस के लिए 3 पॉइंट्स, 1 2 3 आपके पैसेज में मार्क चाहिए, 1 2 3, और आइडेंटिकल ट्विंस के लिए 1 2 3। दीज आर गोइंग टू बी योर सब पॉइंट्स। नो शाउटिंग। यस, व्हाट हैपेंड? स्पेलिंग रॉन्ग है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम लिखो अभी। R is missing. Fraternal. 1 2 3 किया क्या? किसके लिए 1 2 3 आ गया? फ्रैटर्नल। देन 1 2 3 पॉइंट्स फॉर आइडेंटिकल। रेडी? तो फ्रैटर्नल के नीचे कितने पॉइंट्स? आप रफली 3 पॉइंट्स, एंड देन उसके नीचे क्या लिखोगे आप? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल के नीचे कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स लिखते वक्त हम कहीं कहीं क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन। आर वी अलाउड टू यूज एब्रीविएशन फॉर द हेडिंग? नो, वी आर नॉट अलाउड टू यूज इट फॉर हेडिंग। आई वुड से इवन अवॉइड इट फॉर सब हेडिंग। सब हेडिंग सिर्फ फ्रैटर्नल है, सिर्फ आइडेंटिकल है, तो क्यों करो? वो पॉइंट्स है, वहां पे हम एब्रीविएशंस यूज करेंगे, और उसके बाद हम देंगे की। रफ वर्क रेडी सबका? अब आंसर स्टार्ट करें। आंसर शुड स्टार्ट विथ व्हाट? हेडिंग। हेडिंग वी विल राइट इट इन द सेंटर, ट्विंस। ओके, स्टार्ट करें। रोमन नंबर 1। आप एक चीज डिसाइड करके रख लेना कि हेडिंग्स जो होंगी रोमन नंबर देंगे, 1 2 3 4 या ABC, एक डिसाइड करके ही रखो। स्टिक टू दैट इन द एग्जाम ऑल्सो। कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, बरोबर? हाँ, तो रोमन नंबर 1 दिया क्या सबने? हाँ, हाँ लिखती हूँ ना, रुको। लिखती हूँ। फ्रैटर्नल ट्विंस। सिंपल वाला है, पैसेज बहुत लेंदी नहीं है, तो सब पॉइंट्स नहीं है, तो इसके नीचे जो पॉइंट्स है, यू कुड इवन अंडरलाइन दिस, फ्रैटर्नल ट्विंस। इंडेंटेशन याद आ रहा है? इंडेंटेशन, हाँ, प्रॉपर स्पेसिंग। तो 1 के नीचे ए नहीं लिखना है, थोड़ा आगे जाके फिर ए लिखना है। राइट हियर A, B and C. So first, before we write, can I get 3 points from you for fraternal? They are developed from separate eggs. So 2 separate eggs are there. Then fertilization of the eggs doesn't happen at the same time, and does or does not? Does happen at the same time. Okay, and are the physical characters, are they identical twins? No, physically इनके characteristics same नहीं है। फिर 2 मिनट सोचने का कि अच्छा मुझे पहला कीवर्ड क्या है पैसेज में अंडरलाइन करने का, उसमें से कुछ हम एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं क्या? सो 1 मिनट। डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स। सो डेवलप को हम क्या कर सकते हैं? हाँ, what you want to do? You can either omit the vowels or you can write develop, either 2 options है, DV and then P, or you can omit the vowels को काट डालो, DEVLP, या ओ सॉरी DE तो आएगा ही नहीं, DVLP, यस, E कट करना मैं भूल गई, vowels कट करने हैं हमको। सो करें, लिखना चालू करें फिर। हाँ, A में लिखो, तो आई विल यूज ओमिट द वॉवेल्स वाला। ओके, सो ई ओमिट करना है, तो क्या स्पेलिंग आएगा? DVLP। डेवलप फ्रॉम 2,
अच्छा, और बार बार एब्रीविएशंस आते हैं तो सिर्फ एब्रीविएशंस ही यूज करने का क्या? नहीं रे बाबा। बी पॉइंट बोलोगे जरा, बी पॉइंट। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स हैपेंस एट सेम पॉइंट। अच्छा, तो एक मिनट, रफ वर्क यहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन का पहले स्पेलिंग लिखो। उन्होंने एस यूज किया है या जेड यूज किया है? ओके, देयर आर दीज टू वेज, सम यूज एस एंड जेड होता है इसके लिए। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन, व्हाट डू यू वांट टू डू? कैन वी जस्ट शॉर्टन द सफिक्स? डू यू वांट टू शॉर्टन द सफिक्स? बहुत बड़ा हो जाएगा फिर भी। फर्टी एंड डॉट ऐसे डैश करके एन, मतलब बिगनिंग के वर्ड ले लिए और लास्ट का ले लिया, बिगनिंग एंड लास्ट। आई डू दिस। हाँ, सो फर्टिलाइजेशन, फर्टी अपोस्ट्रोफी एंड एन एंड में। ऑफकोर्स हम की तो देने ही वाले ना बच्चा लोग, वी गोना गिव अ की एट द एंड, राइट? सो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स happens at, it don't overdo, मतलब एब्रीविएशंस ओवरडू मत करो। हैपेंस का भी एब्रीविएशन करेंगे, सेपरेट का भी करेंगे, एक्स का भी, अरे नहीं करने का, एक कर दिया बस हो गया। हाँ, सी पॉइंट क्या था तुम्हारा? नॉट सिमिलर ना, नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यू हैव अ चांस ऑफ फिजिकल और कैरेक्टरिस्टिक को भी एब्रीवेट करने का। हाँ, नॉट सिमिलर, नहीं बिल्कुल, नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट सिमिलर आर नो मोर सिमिलर, मतलब देर नो मोर, बिल्कुल भी कोई फिजिकल इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। नो मोर सिमिलर, देर नॉट सिमिलर। या एनी अदर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर तुम्हारे भाई और ब्रदर्स, सिबलिंग्स, नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं उतना ही होंगे, सो दे आर नॉट ट्विंस, ट्विंस की जरा आइडेंटिकल नहीं है। नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट डाउन, नॉट सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक को क्या करोगे? टिक्स, PHY किया मैंने। हाँ चलेगा ना, तो कहाँ ऐसा रूल बोला है क्या कि एक से ज्यादा नहीं कर सकते? बड़े बड़े वर्ड्स है इसलिए कर रहे हैं। ऐसा रूल है क्या कि एक पॉइंट में एक ही एब्रीविएशन होना चाहिए? नहीं। नॉट सिमिलर इन, बट एवरी वर्ड को एब्रीविएशन मत करो, ये मैं बोल रही हूँ। नॉट सिमिलर इन फिजिकल, ये कैरेक्टरिस्टिक को कैसा करना है? किसी को वॉवेल कट करना है तो वॉवेल कट कर सकता है, वॉवेल भी कट करके बहुत, आई थिंक मॉड्यूल ने कैरेक्टरिस्टिक को वॉवेल्स कट किए, बट जान हम कैसे भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू? क्या यू वांट टू डू? कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स से, बट एस इससे समझ में नहीं आ रहा है इतना। क्या करोगे? वॉवेल काटोगे? बापरे, वॉवेल काट के CHRCTRSTCS, मैं चेक करूं मॉड्यूल में ऐसा ही है क्या? जस्ट चेक, CHRCTRSTCS क्या हुआ? सिमिलर, सिमिलर, they've kept it like that. Okay, now listen, done with this second point. Second कौन से twins है? Identical twins, underline identical twins.
डन. ए बी सी. आइडेंटिकल की स्पेलिंग रॉन्ग है. Identical twins. Everybody okay? Got 3 points on them. पहला क्या है? Now use the above this only ना. इन्होंने मॉडल ने कभी कभी डेवलप को एक बार अलग एब्रीविएशन किया, एक बार अलग किया. We'll stick to one. That's okay. So develop from one egg. प्लीज नंबर ओ एन ई 1 मत करना, हमें शॉर्ट में लिखना है तो 1 2 नंबर ही यूज करना. ओके. बी पॉइंट क्या है? क्या है? कॉमन प्लेसेंटा. यस. सो प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन जहाँ पे वो फीडिंग किया होता है, यू नो, द फीटस को फीडिंग नरिशमेंट मिलता है. सो कॉमन. Okay, they share. We'll say share common placenta. And last is similar in physical characteristics. So same we'll write as above. Similar in physical dot दे दो or CHRCTRSTCS. आई डोंट हैव स्पेस फॉर की, बट नाउ आपके पास अगर स्टिकी नोट्स होंगे तो हमें की लिखना पड़ेगा या उसके राइट हैंड साइड पे की लिखना पड़ेगा. एग्जाम में इसके नीचे की लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है. सो यू हैव टू राइट की बिलो दिस. ओके. आई डोंट हैव स्पेस बिलो इट, सो वील राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड. या आपके पास स्टिकी नोट्स होंगे तो आप स्टिकी नोट निकाल के लिख दो. आई एम श्योर यू मस्ट बी यूजिंग स्टिकी नोट्स इन लॉ. ओके. की में क्या क्या है लिखो. फर्स्ट मैं ये साइड लिखती हूँ की. फर्स्ट पहला क्या था? डेवलप. DVLP. राइट डाउन डेवलप. सेकेंड हमने क्या यूज किया रे? fertilization. Now we are trying to say, yeah, fertilize. ये राइट फास्ट था. मेरा लिख के हो गया ना. टाइम अप. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू ऑल. बी क्विक. स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हो तुम लोग, प्रोफेशनल कोर्स के लिए आए हो. कम ऑन, बी क्विक. नेक्स्ट. ये नेक्स्ट कौन सा यूज किया? फिजिकल. फाइव क्या है? कॉमन. बस ना, हो गया ना. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, डेवलप भी हो गए. सो दीज 5 कीज है हमारे पास. राइट. डन. इजी. इजी टू गेट योर मार्क्स. राइट. यस. डन है. ये डन है ना. ओके. व्हाट यू गाइज डू नाउ? अभी लिख रहे हो क्या? नेक्स्ट कौन सा है? सेकंड. ओके. डन है. ओके. टेक द सेकंड वन. रीड द सेकंड वन. इसके लिए भी आपको हेडिंग, सब हेडिंग, क्या पॉइंट्स होंगे रीड करके मार्किंग करके रखो. फिर विल डिस्कस इट. Nobody talks, please. I'll just come in a minute. You read this quickly. Nobody is talking. Shh. एक कौन बात कर रहा है?
इस सीआर किधर है? आया क्या आज क्लास को? कैसा सीआर है रे? बर्थडे टुडे? तो सो नॉट फीलिंग वेल, हैप्पी बर्थडे। मारा उसको 12 बजे। कैसे रे दोस्त है ये, ऐसे बर्थडे पे मारते क्या? बर्थडे के दिन कैसे? हाउ बॉयज यू ऑल सेलिब्रेट बर्थडेज यार, वेरी बैड वेरी बैड। चलो रीड करो, बातें मत करो, रीड करो। हाँ here, I am standing here only. Write down quickly, come on. चलो टॉपिक क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? सहारा डेजर्ट। और सब हेडिंग्स क्या होंगे? सहारा। कैन यू ट्राई एंड क्या उस पैराग्राफ में कुछ ऐसा है जहां बोला जाता है कि अब क्या दिखता है और इनिशियल डेज में क्या था? So can you try and get that connection? Can we give a heading ki what is seen now and how was it in the initial days? Can we have these two subheadings? Yes. तो पहले अब कैसा है और पहले कैसा होता था? Right? Initial days. Yes. वहाँ के wordings हम use करेंगे. So I'll give you two headings. What can you see now? Okay. What can you see? और दूसरा हेडिंग होगा What was Sahara like in the initial days? तो इस हर हेडिंग के लिए 3-3 पॉइंट्स निकालो कि अब क्या दिखता है 1 2 3, पहले कैसे होता था 1 2 3, पहले वो करो फिर साथ में लिखेंगे। हेडिंग एक है, सब हेडिंग कितने दिए मैंने? 2। ये 2 रे। अब क्या है और पहले क्या था, बरोबर ना? हाँ करना जल्दी। देखो ये चीज तो आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी, खुद से करने से अच्छा है यहीं पे क्लास में खत्म करो। यू हैव इम्पोर्टेंट फिश टू फ्राई, यू हैव अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। यस, यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स, यू हैव टू फोकस ऑन अकाउंट्स, लॉ, है ना? तो ये क्लास में ही खत्म कर दो। चलो जल्दी करो, निकाले पॉइंट्स। तो हमारा मेन पॉइंट है सहारा डेजर्ट हो गया। अब क्या क्या दिखता है वहां पे? एनग्रेव डेकोरेटेड रॉक्स दिखते हैं, रॉक्स। और इस रॉक्स पे क्या एनग्रेव्ड है? सीन्स ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, शिप। इसमें सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है। हाँ तो उसको 2 पॉइंट्स में डाल देंगे ना, एक सीन्स ऑफ एनिमल्स ये, देन तीसरा सेरेमनीज of dances and chariots drawn by galloping horses। हाँ इतना बड़ा जमता है। दूसरा हेडिंग क्या है?
and if we could make a voyage to a dawn time, we would find Sahara was not a desert. So this is initial time में was not a desert then. Yes, yeah, we know, but in fact saying not a desert, we can just say green and fertile. So we'll decide ये not a desert या green and fertile एक ही चीज हो गई ना, एक opposite एक ही हो गया ना, not a desert and green and fertile. So we use only one of those. So I'll use green and fertile. क्या क्या था फिर वहां पे? Rivers flowing, second, and it was the vegetation of the Mediterranean. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, बन गया अपना. क्या बन गया? नोट मेकिंग. हेडिंग क्या है? सहारा डेजर्ट. सब हेडिंग व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी. और दूसरा सब हेडिंग इनिशियल डेज, initial days of Sahara desert, you know, that is initial days of Sahara we can say. And then 1 2 3. Is that clear? Ready? और रफ वर्क हमेशा होना चाहिए. कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप बोलोगे, इंग्लिश के लिए भी रफ वर्क, वो स्पेलिंग्स लिख के एब्रीविएशन करेक्ट करना, वॉवल्स कट करना, क्या एब्रीविएशन आप डिसाइड कर रहे हो, यू शुड डू ऑल दिस प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली यू शुड वर्क. बरोबर. चलो, ए हेडिंग का सीक्वेंस किधर आता है? सेंटर में. हेडिंग एट द सेंटर. हाँ, सो गिव द हेडिंग. ये तुमको रफ वर्क के लिए 2 लाइंस छोड़ो क्या? नहीं ना, नहीं 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 छोड़ेंगे. ऐसा करते यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके रखते हैं. राइट साइड विल जस्ट गिव अ पार्टीशन थोड़ा सा, नॉट सेंटर में, मैंने जैसे दिया है. करेक्ट. पहला, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? गिव द हेडिंग. सहारा डेजर्ट पहला. अच्छा, हमने क्या डिसाइड किया है? सब हेडिंग्स को क्या यूज करेंगे? रोमन लेटर्स ना, रोमन. यस. सो 1 रोमन नंबर्स. यस. व्हाट कैन यू सी, व्हाट कैन यू सी, क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट कैन यू सी, इसके कितने पॉइंट्स है? 3. पहला हम क्या देखते हैं वहां पे? एनग्रेव्ड रॉक्स. ए. अच्छा, ए को थोड़ा सा स्पेसिंग करके लिखना है, 1 के नीचे नहीं लिखा है मैंने, थोड़ा सा इनर साइड में लिखा है. ए. एक मिनट. एनग्रेव्ड, आई शुड हैव गिवन यू लिटिल मोर स्पेस, बट ठीक है. नाउ एनग्रेव्ड को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे अभी? कैन वी जस्ट से एनग्रेव एंड एन में फिर डी करेंगे, और शुड आई कट डाउन द वॉवेल्स? 2 ही है. हाँ, यस. सो लेट्स राइट डाउन. ओ यस, फर्स्ट वर्ड ही कट जाएगा, विच विल नॉट गिव अ करेक्ट आइडिया. नो. सो हाँ, प्रीफिक्स को कट कर शॉर्ट करते हैं. एनग्रेव्ड, और ऐसा भी करता है ना, ENGR और लास्ट वाला, बिगनिंग के वर्ड्स और लास्ट वाला. एनग्रेव्ड, इससे समझ में भी आ रहा है. एनग्रेव्ड रॉक्स, उस पे क्या है? बी. सीन्स ऑफ, देखो हमने अंडरलाइन किया इधर, सीन्स ऑफ एनिमल्स, सीन्स ऑफ एनिमल्स, हंटिंग, और एग्रीकल्चर पूरा लिखने की जगह पे बिगनिंग वाले वर्ड्स, एग्री. Yeah, so that is also good abbreviation. Agree. Okay क्या? Is this okay, dear students? इसको क्या हो गया? तू इतने 2-3 दिन से शांत शांत क्यों हो गया? झगड़ा हुआ है तेरा किसी से? किसी ने डांटा है क्या? लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट. ऑलरेडी लाइफ में पढ़ाई और इसके इतने प्रेशर्स है कि एक दूसरे को आप झगड़ा करके परेशान मत किया करो. पैच अप, फिनिश इट ऑफ, यू नो, इट्स ऑलवेज गुड. कभी भी लिसन लिसन, नो, पेरेंट्स भी कुछ डांटते हैं, ज्यादा मन पे नहीं लेने का, आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं,
दूसरे दिन आपसे फिर से ओके हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू टेक प्रेशर. लाइफ में इतनी सारी चीजों का प्रेशर है कि एक दूसरे का प्रेशर मत दो. डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. हाँ, कम ऑन देन. हो गया. ओए ओए ओए. कम बैक टू नोट मेकिंग. सी पॉइंट. Will you tell me C point? There are pictures. किस चीज के pictures है? Ceremonies, dances and chariots. Okay? So pictures of हाँ dances, ceremonies and यहाँ पे symbol use कर सकते हो आप and chariots with horses. Yes, please. मैंने beginning यूज किया. पिक. मैंने beginning वाला abbreviation यूज किया. How can you say? Same. Yeah. When you say beginnings, I've just used the beginnings. I didn't use the end. Yes. पिक्चर्स ऑफ यू अंडरस्टैंड. नोट मेकिंग तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी तुमको पता है. पिक्चर्स ऑफ हॉर्सेज है, एनिमल्स है, ये है वो है, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स प्लूरल. चुप रहे अभी. चलो सेकंड. व्हाट वाज सहारा इन इनिशियल डेज? यू कैन अंडरलाइन. हमारी सब हेडिंग से आप अंडरलाइन कर सकते हो. अच्छा, एग्जाम के प्रेजेंटेशन वाइज में बताना की आंसर के नोट्स के नीचे आएगी या राइट साइड में आएगी? नीचे आएगी. मैं क्यों राइट में लिख रही हूँ? जगह नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ. व्हाट वाज सहारा इन द इनिशियल डेज? जरा ऊपर पॉइंट्स देख लो. मैं स्क्रीन करूँ चेंज? एक मिनट मुझे देखने दो. नहीं तो we'll start with green and fertile. Yes, so it was green and A point. Green and fertile or rivers flowing down. अरे रे रे रे. सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? माइटी रिवर्स फ्लोड डाउन. सो रिवर्स फ्लोइंग डाउन. रिवर्स. ए फ्लोइंग को तुम लोग करोगे क्या शॉर्ट में? ING. सो वी कैन जस्ट से फ्लोइंग. सफिक्स को शॉर्ट कर दो. रिवर्स फ्लोइंग डाउन. एंड सॉरी बी लिखना है ना उधर. और सी का क्या है? सी का क्या पॉइंट है? वेजिटेशन वॉज मेडिटरेनियन स्टाइल. सो वेजिटेशन को VEG कर दे. हाँ. यस. एंड डॉट. was ए मेडिटरेनियन को कैसे शॉर्ट करोगे? मेडिटरेनियन बहुत ज्यादा है. बड़ा वॉवल्स को काट डालो. देखो क्या होता है. और आर भी डबल है ना, तो डबल नहीं लिखेंगे. नॉर्मली एब्रीविएशन में डबल नहीं लिखते. सो एक मिनट. वॉज मेडिटेरियन. MDTRN. यस. डबल नहीं आएगा. डबल आर होगा. क्या है? क्या क्या मेडिटेरियन क्या बोल रहा है?
अरे लेकिन इधर बोला ना मेडिटेरियन स्टाइल का वेजिटेशन था, स्टाइल मेडिटेरेनियन स्टाइल का एक वेजिटेशन होता है, मतलब मेडिटेरियन एक रीजन है जहाँ पे अलग टाइप के झाड़, वेजिटेशन मतलब झाड़ और पौधे अलग टाइप के होते हैं, तो हर जगह वेजिटेशन अलग अलग स्टाइल का होता है। तो सहारा में जो प्लांट्स होते थे दे वर मेडिटेरेनियन स्टाइल के। सी पॉइंट वेजिटेशन वॉज मेडिटेरेनियन। डन। की चलो, की में पहला एनग्रेव्ड, एक कौन है रे? क्या रे, इसको पनिशमेंट क्या चाहिए अभी? बोलू नो कुछ, गपचुप बस। हाँ चलो लिखो जल्दी, मैं लिखने नहीं वाली हूँ कि तुम खुद से लिखो अभी, की लिखो खुद से। कितने कीज हो गए आपकी? सेकंड क्या लिखा आपने? नहीं, एग्री, एग्रीकल्चर। फिर थर्ड, अब जो बच्चे का क्वेरी था तो पिक्चर्स लिखना, एस ऐड करना, फ्लो, क्या हुआ? स्पेलिंग्स की गलतियां मत करना, ऊपर पैसेज से ही देख के लिखना है। मेडिटेरियन की टेरेनियन, ऑल गुड? डिड यू गेट 6 कीज हियर? इतना कोई मुश्किल है ये? नहीं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है टाइप बी। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टाइप ए ये था, ये ही आज तक कॉमनली एग्जाम में पूछा गया है। टाइप बी पे आई हैव नॉट सीन क्वेश्चंस अभी तक इन द एग्जाम, बट दे कैन ऑलवेज बी अ फर्स्ट टाइम। लाइक आई रिमेंबर माई इंटर अटेम्प्ट, टैक्स के कुछ टॉपिक्स थे 2, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया था, कभी नहीं आज मतलब टिल द पास्ट हमने जो देखा था। मेनी स्टूडेंट्स लीव दैट फॉर ऑप्शन, आई हैड इन, एंड वी एग्जैक्टली गॉट 16 मार्क्स के 16 मार्क्स का एक और 8 मार्क का एक क्वेश्चन डेडिकेटेड ओनली ऑन दोज 2 chapters. Yeah, so you really cannot go on that way. Don't try and predict the papers. रफ हम लोग ब्रीफली करके जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। टाइप बी में देखो, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। रीड द फॉलोइंग नोट्स, नोट्स दिए गए, नोट मेकिंग कर दिया आपके लिए और आपको सिर्फ समराइज करना है। व्हाट डू यू हैव टू डू? आपको समरी बनानी है। अभी समरी के रूल्स क्या है, थोड़ा सा समरी वाला पार्ट खोलो नोट्स में, रिकैप करेंगे और फिर समरी बनाएंगे। राइट? समरी क्या होना चाहिए? शॉर्ट। यस, सो योर समरी हैज टू बी शॉर्ट। बेसिक आइडिया ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए, 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। Please, abbreviations must not be used. You do not have to use abbreviations. आपको जो दिया गया है बेसिक आइडिया रिपीटेटिव नहीं करना है, मेन पॉइंट्स ही लेना है। अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपीटेटिव पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है।
गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। तो देखो ऐड नहीं करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, कोई अजम्पशंस नहीं करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करो एंड अगर कंक्लूजन लगता है कि होना चाहिए तो ही देना, ठीक है। राइट, सो लेट्स रीड। आपको की भी दिया है यहाँ पे, फंक्शनिंग ऑफ द ईयर, देन समरी के लिए स्पेस दिया है, यस। फंक्शनिंग ऑफ द ईयर, एस एंड डी ट्रेवल्स एज वेव्स। व्हाट इज एस एंड डी? नीचे की दिया है, साउंड। सो फंक्शनिंग ऑफ द ईयर, साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स एक्सटर्नल, या सी दिस इज द की, नीचे की दिया हुआ है, दिस इज द की। External ears gathers the waves. Waves are led to AC क्या है? Yes, auditory canal. Now see, we are commerce students. Maybe we are not aware of this. या ईयर का डायग्राम हमें कभी स्कूल में हमने किया था बायोलॉजी में, but we don't remember. टॉपिक आपसे रिलेटेड हो या रिलेटेड ना हो, फिर भी हम उसका समरी बना सकते हैं। जो आपको आपकी ओपिनियन नहीं देनी है, आपको ना तो कुछ ऐड करना है ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, जो दिया है उसको एक 4-5 लाइंस में लिखना है, खत्म। वेव्स, उसके बाद क्या होता है? अच्छा, साउंड कैसे ट्रैवल करता है? वेव्स, ये वेव्स रीच द ईयर, ईयर सेंड्स देम टू ऑडिटरी कनाल। वेव्स, ओके, ऑडिटरी कनाल, INC देखो क्या है नीचे दिया, नहीं नीचे दिया है, खुद के एब्रिविएशन मत बनाओ। इंक्रीजेस द लाउडनेस एंड मूव्स द वेव्स टू द ईयर ड्रम। तो कहाँ मूव होता है? ईयर ड्रम। फिर A, parts of the eardrum, there are 3 tiny bones, hammer, anvil and stirrup. They change the weak sound waves into powerful ones. ये bones की जरूरत क्या है? वो क्या करते हैं? जो कम आवाज भी होगा फिर भी आप सुन सकते हो, because the weak waves are sent into stronger ones, so they convert it. Eardrum passes the wave to the cochlea, part of some ear part होगा। अच्छा, pronunciation cock, स्प्लिट और लिया, ये सिलेबिकेशन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सिलेबिकेट करते हैं, मतलब COCH इज वन साउंड, a slash, so that's cock, and then you pronounce it as cochlea, okay, and LEA का अलग pronunciation। तो जब आप सिलेबिकेशन लिखते हो तो you know this is how it has to be pronounced, broken up। कहाँ ब्रेक करना है, नहीं तो हमें कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आता। yes, so cochlea, waves reach the chord T, so again that's chord and T। anyways, summary करना है सिर्फ। hair like receptors convert sound waves to electrical waves, impulses pass to the brain, BRN is brain, brain allows us to hear the sound। हाँ, अब सुनो, एक रफ पेज नोटबुक में, नोटबुक खोल के आप पहले समरी बनाओगे। आई टेल यू हाउ मेनी सेंटेंसेस, कंपल्सरी मैं जितने सेंटेंसेस बोलती हूँ मुझे उतने ही चाहिए। तो भले ही आपको, जैसे मैं हिंट दे सकती हूँ, जैसे पहला वाला, यू डोंट हैव टू मेक लाइक दिस, साउंड वेव्स ट्रैवल एज वेव्स, साउंड ट्रैवल्स एज वेव्स, एक सेंटेंस। नो, साउंड ट्रैवल्स एज वेव्स विच आर गैदर्ड बाय एक्सटर्नल ईयर। हो गया ना? तो मैंने ये 2 पॉइंट्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया। साउंड ट्रैवल्स एज वेव्स विच आर गैदर्ड बाय एक्सटर्नल ईयर्स, फुल स्टॉप। एंड क्या हुआ? हाँ, देन यू मेक इट ना नाउ। हाँ, तो मैं बोलती हूँ 1 मिनट, कितने पॉइंट्स हम कितने सेंटेंसेस में आप बना सकते हो इसको? अराउंड 5 सेंटेंसेस। तो 5 बोला तो 1 हाथ 6 बढ़ गया तो ठीक है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, कम ऑन, ट्राई। कहाँ करोगे पहले समरी? नोटबुक में। एंड नोटबुक मीन्स notebook. Every student in the class has to follow my instructions. Okay? नोटबुक में नंबरिंग करने को बोला था मैंने पेजेस, अगर आपको याद होगा तो। If you number your notebook pages, you can immediately write here C page number. आपके नोटबुक का पेज नंबर आप तुरंत यहाँ पे लिख सकते हो, ज्यादा नहीं हुआ है, आप अभी भी नंबरिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितने सेंटेंसेस है? 1 2 3, अयो इंस्टीट्यूट ने 4 सेंटेंस बनाए, बट द 4th इज अ वेरी बिग वन।
मतलब सो आई सेड 5 ना, 5 इज ऑल्सो गुड इनफ. टाइटल नहीं देना है, समरी को हेडिंग नहीं देना है, सिर्फ समरी बोल के लिखना चालू करना है. पहले आप रफ में कहाँ लिखोगे? नोटबुक में. यस. आप एक ऐसा हो सकता है कि आप एक सेंटेंस लिखते हो और फिर और एक लिखते हो, फिर लगता है इसको कंबाइन करके एक ही हो जाता. सो इसलिए पहले रफ में लिखना है. यस, डू इट. अच्छे लग रहे हो ऐसे पढ़ाई करते हुए, सिंसियरली लिखते हुए. तो नोट्स नहीं लिया क्या अभी तक? क्यों रे? ले लेना. नहीं नहीं, समरी इज नॉट पॉइंट वाइज, फुल सेंटेंस, पैराग्राफ लिखना है. ऊपर समरी ऐसा हेडिंग देके फिर लिखना होता है. कौन बार बार आ रहा है? जाने दे, तू लिख. सेंटेंस नहीं लिखना है ऐसे, 1 2 3 नंबरिंग नहीं करने का है, पैराग्राफ लिखने का है. हाँ, इधर से दूसरा कंटिन्यू करने का. अभी रहने दे, जब फेयर करेंगे तो. हाँ, कितने लिखा है? बहुत बड़ी समरी है. 4 सेंटेंस ही सच में 4 है. देखो ओके. You have to cut down. There's a little unwanted information. It's good, but last में जैसे hair like receptors, तूने everything तूने cover कर दिया है. Summary doesn't cover everything. दिया तो सब कुछ दिया जाएगा. Summary में सब कुछ नहीं लिखना होता है ना. नहीं. हाँ, बोल. हाँ, मिक्स करके लिख सकते हैं, बिल्कुल. और ये ना हर एक के लिए नहीं पॉइंट लिखना है. समरी कैसा होता है, ये तू सेंटेंस बनाएगा ना, इसके आगे से दूसरा सेंटेंस चालू करना है. 1 2 3 नहीं करना है, हर पॉइंट नहीं कवर करना है. समरी है तो जो नोट है उसका सभी कुछ यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं होता.
तुम करो ट्राई एक बार, मैं फिर जब मैं दिखाऊंगी तो तुमको आइडिया आ जाएगा भी। हो गया सबका लिख के? जब तू कैसे कर रहा है, एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट, इसको कवर कर रहा है, इसको कवर, ऐसा नहीं है। समरी है ना, तो कुछ दो चीज़ें कंबाइन करके मैक्सिमम हमें 5 सेंटेंस, हाँ करेक्ट। और ईयर ड्रम साउंड ट्रैवल्स एज वेव्स विच, हाँ तो एंड के लिए यहाँ पे फुल स्टॉप मत दे देना, हाँ एंड छोटा लिखने का, एक ही सेंटेंस, दीज वेव्स आर लेड टू ऑडिटरी कैनाल एंड इट इंक्रीजेज द लाउडनेस एंड मूव्स टू द ईयर ड्रम, हाँ विच इंक्रीज। और यहीं पे देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर ड्रम, ये कौन से है, विच इंक्रीज द पावर ऑफ द वेव्स, ऐसा। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए समरी एक ही इसमें आएगी ज़रूरी नहीं है, आपको शायद एक बार लिख के कुछ कंसोलिडेट करके फिर लिखना पड़ेगा, करेक्ट? यस, 5 लाइन्स में हुआ, गुड। हाँ ठीक है ना, अभी देखती हूँ ना मैं, पहले आप आपका तो ट्राई करो, आप गलती करोगे तो सीखोगे। यहाँ पे एग्जाम में गलतियाँ नहीं करनी है, क्लासरूम में जितनी करनी है कर लो। हो गया तो मैं लिखूँ अभी, पहले सबका ट्रायल हो गया, एक हो गया लिख के, समरी आर वाई करते। फिर मैं इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर पढ़ के बताती हूँ। The ICI answer, it's a model answer for us, na? Sample answer for us. मैं आंसर पढ़ती हूँ और फिर लिखेंगे, मेरे जो नोट्स में हमको स्पेस दिया है वहाँ पे हम लिख के लेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? I'll read out from the module what the institute has, how they have made the summary. They have written summary and they've started. पहले आपके questions, मैम क्या ये point wise लिखना है? No. तो point wise लिखना है क्या? No. एक sentence तुरंत, अच्छा हर sentence अलग line पे होना चाहिए क्या? No. No. Every sentence on a different line? No. Should you write it point wise? No. Sound travels, listen. Sound travels in the form of waves which the external ears gather. Full stop. इनका एक sentence हो गया, फिर continue. Passing through the auditory canal which increases the loudness, these waves move to the eardrum. एक ही sentence में बोला these waves pass through the eardrum, जहाँ पे which increases the loudness and they move to the eardrum. हो गया, एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया कि ऑडिटरी कैनाल में उनका इंक्रीज होता है और वहां से दे मूव टू द ईयरड्रम. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयरड्रम्स ब्रैकेट में दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयरड्रम्स ब्रैकेट में दिया है, हैमर, एनविल एंड स्टरअप. These change the weak sound waves into powerful ones. Full stop. Finally, the waves pass through the cochlea to the corti, where they get converted to electrical impulses and reach the brain, which allows us to hear the sound. एक शॉर्ट में छोटा उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया है, ये एक प्रोसेस बताया. तो हम अभी लिखे समरी फिर नाउ. यस, सो मैम फिर से लिखना है, ऑफ कोर्स फिर से लिखना है. आप 2 या 3 बार लिखोगे तब जाके हमें समझेगा कि समरी कैसे बनता है, राइट? सो लेट्स राइट डाउन द समरी. अब आप कहाँ लिख रहे हो? नोट्स में. यस, सब लोग कहाँ लिख रहे हैं? नोट्स में. यस, चलो. साउंड आई मे नॉट यूज, मुझे वो इंस्टीट्यूट का लास्ट वाला सेंटेंस बहुत बड़ा लगा. आई मे ब्रेक इट अप एंड गिव यू 2 देयर. ओके, कौन गिर रहा है? साउंड समरी होऊन ऑफ कोर्स मीनिंगफुल होनी चाहिए. हाँ, जैसे उसमें से हमने ये नहीं कवर किया कि hair like receptors convert sound waves to electrical impulses. We didn't convert that. We just said कि 3 parts है, or we are just saying sound waves get converted to electrical impulses which reach the brain
and then we can hear. So you don't have to give every detail. सब कुछ कवर नहीं हो सकता, but process कवर हो गया पूरा, right? So sound travels. अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए क्या? नहीं, ऊपर स्पेलिंग दिया है, की दिया है, उनका फुल फॉर्म दिया है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे. नो नीड टू लूज मार्क्स हियर फॉर स्पेलिंग्स. ओके, साउंड ट्रेवल्स in the form of waves which the external ears gather. Full stop. इसके बाद साउंड कहाँ पास होता है? ऑडिटरी कैनाल में. सो पासिंग थ्रू द ऑडिटरी कैनाल which increases the loudness comma these waves. अब कहाँ मूव करती है ये? मूव टू द ईयर ड्रम. मूव टू द ईयर ड्रम. नहीं, एक ही पैराग्राफ, इसको पैराज नहीं बनाने. समरी है, एक ही पैराग्राफ बनता है बस. नो पॉइंट्स, अलग अलग लाइन पे कुछ नहीं. नो हेडिंग, नो एब्रीविएशंस. ओके, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर ड्रम्स into bracket hammer, write the 3 parts and bracket complete. 3 parts in the bracket they've written. ये क्या हेल्प करते हैं बताओ? ये 3 पार्ट्स है, ये क्या हेल्प करते हैं? Yes, they change the weak sound waves into powerful ones. और डू यू वांट टू से इंक्रीज? वहाँ क्या वर्ड? चेंज ही है. हाँ, वहीं से है पूरा. चेंज द वीक साउंड वेव्स इनटू पावरफुल वंस. करेक्ट. अब देखो लास्ट वाला प्रोसेस देखते हैं. यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट लिखना है अभी हमें. अब पावरफुल बन गए. अब ईयर ड्रम आगे किसको पास करता है? फाइनली दे पास थ्रू वेयर द कॉक्लिया टू द कॉटी. यहाँ पे क्या होता है? वेयर दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम, दे कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल impulses. They are converted into electrical impulses and they reach the brain. Full stop. And last we can say, thus we can hear the sound. यहाँ पे conclusion भी आ गया कि yes, now you can hear the sound. Okay, so let's write down. क्या है? Eardrum passes the waves. Okay, finally, comma, finally the waves pass through the cochlea to the cortei where
they get converted into electrical impulse and reach the brain. Brain allows us to hear the sound. Brain allows us to hear the sound. क्या रे? क्या बोल रहे? No, you all have negative marking. No. Brain allows us to hear the sound. Is that clear to everybody? Sure. तो समरी के रूल्स क्या थे बताओ मुझे. No deletions, but in short complete the process. No paragraphs, no point wise, nothing. Just एक ही paragraph लिखना है हमें. Is that clear? Yes. Will you do homework of the fourth question का summary बना सकते हो? Fourth question का summary बनाओगे homework के लिए? Yes. Question 4. Complete the summary. I will see you tomorrow at 2:30. See you tomorrow. Bye.